Hallelujah. 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 Truly, what a great joy to be in the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति में होना सच में कितने बड़े आनंद की बात है। Before we came here, the Almighty God has already come here to bless you. हमारे यहाँ पर आने के पहले ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ पर आए और वो आपको आशीष देना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He delights to see His people, वो अपने लोगों को देखकर सच में बहुत ही प्रसन्न होते हैं। to comfort them and bless them. उन्हें तसल्ली दे और उन्हें आशीष दे सके। I believe today the Lord will speak to us, मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर हमसे बातें करेंगे and also those who are joined with us online. और जो लोग ऑनलाइन में हमारे साथ में जुड़े हैं, The Lord will visit you today. आज परमेश्वर आपसे मुलाकात He करेंगे। remembers you. वो आपको स्मरण करते हैं। Surely He will bless you. निश्चय ही वो आपको आशीष देंगे। Once again, I greet you in the name of Jesus. एक बार फिर से मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करता हूँ। For this morning's meditation, आज सुबह के मनन के लिए turn with me to Psalm 100. We shall read the whole chapter. मेरे साथ में भजन संहिता अध्याय 100 निकाले। हम पूरा अध्याय यहाँ पर पढ़ेंगे। The whole chapter we shall यहाँ read. पर पूरा अध्याय पढ़ेंगे। Make a joyful shout to the Lord, all you lands. इस सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। इस तरह ये कहता है। Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। Know the Lord, He is God. It is He who has made us and not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। Enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। The psalm that we just read, we see the wonderful the blessing of His presence. अभी हमने जो भजन संहिता पढ़ा है, इसमें हम उसकी उपस्थिति की अद्भुत आशीष के बारे में देख सकते हैं। Today, my dear people of God, आज मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, why have we all gathered here in His presence? हम सब यहाँ पर उसकी उपस्थिति में क्यों जमा हुए हैं? It is to fulfill one important commandment. ये तो केवल एक महत्वपूर्ण आज्ञा पूरी करने के लिए ही है। ये एक महत्वपूर्ण आज्ञा पूरी करने के लिए है। Verse 2 says, वचन 2 कहता है, worship the Lord with gladness. आनंद से यहोवा की आराधना करो। Hallelujah. हालेलुया। To worship the Lord, to serve the Lord with gladness, we have come here. आनंद से प्रभु की आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। It is the desire of the Lord that His people should worship Him. ये तो परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उसकी आराधना करते जाएं। ये उसकी इच्छा है। They should gather together in His presence and should worship. हमें उसकी उपस्थिति में एक साथ जमा होना है और उसकी आराधना करनी है। Matthew 8 and verse 20, the Lord said, मत्ती 18:20 में प्रभु यीशु ने कहा, 2 or 3 are gathered in my name, I am there in the midst of them. क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। इस तरह यीशु ने कहा। Hallelujah. हालेलुया। The primary reason why God created man is that man should worship Him. मनुष्य को परमेश्वर ने सबसे पहले इसी कारण से बनाया कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की आराधना करते जाए। All the other things are only secondary, be it your job, it may be your entertainment, it may be your family or children. All other things are secondary. और बाकी सारी जो बातें हैं, चाहे वो आपकी नौकरी हो या फिर आपका मनोरंजन हो, परिवार हो, ये सब कुछ ये तो निश्चय ही दूसरे स्थान पर आते हैं। He has created us so that we might worship Him. उसने हमें बनाया, इसके पीछे कारण यही है कि हम उसकी आराधना कर सके। Not only that, केवल इतना ही we नहीं, are redeemed also to worship Him. हम तो छुड़ाए गए हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हम उसकी आराधना कर सके। Isaiah 43 and verse 21. यशायाह अध्याय 43
वचन 21। Lord said, "This people I have formed for myself, they shall declare my praise." इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणानुवाद करें, इस तरह कहता है। One of the reasons why God delivered the children of Israel from Egypt is that His people should worship Him. परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में से निकाला, इसके पीछे एक कारण ये है कि उसके लोग उसकी आराधना कर सके। Redeem them so that they might give worship to Him. उसने उन्हें छुटकारा दिया, छुड़ाया, ताकि वे उसकी आराधना कर सके। Exodus chapter 8 and verse 1. निर्गमन अध्याय 8 वचन 1। The Lord spoke to Pharaoh through Moses, saying, "Let my people go, that they may serve me or worship me." परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन से कहा, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा फिरौन से इस तरह से कहा, Oh, let my people go that they may worship me. मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वे मेरी उपासना करें। In Exodus 3 and verse 12, the Lord said, निर्गमन 3:12 में प्रभु ने कहा, "Then you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain." जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे, इस तरह से कहा। After you bring them out of Egypt, in this mountain they should worship me together. मिस्र में से उन्हें बाहर लाने के बाद तुम्हें इस पहाड़ पर मेरी उपासना करनी होगी, मेरी आराधना करनी होगी। Hallelujah. हालेलुया। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, children of God, we are not to forsake the assembly of saints worshiping the Lord together. परमेश्वर की संतान जो हैं उन्हें पवित्र लोगों के साथ में संगति रखने को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें निरंतर संगति में बने रहना है। Hallelujah. हालेलुया। And one of the primary strategy of Satan is to prevent God's people from worshiping and praising Him. और शैतान की सबसे बड़ी युक्ति यही है कि वो परमेश्वर के लोगों को उसकी आराधना करने से और उसके साथ में संगति रखने से रोकना चाहता है, Distract them, कि उनका ध्यान भटकाना चाहता है, hinder them, उन्हें रोकना चाहता है burden them with many work, और बहुत से कामों से उन पर बोझ डालना चाहता है, so that they will not gather together and worship. ताकि वो एक साथ जमा होकर आराधना न करने पाए। Pharaoh also did that. फिरौन ने भी बिल्कुल यही तो किया था। He would not let the people go and worship God. उसने लोगों को जाकर परमेश्वर की आराधना करने नहीं देना चाहा। He only increased their burden. वो तो केवल उनके काम के बोझ को बढ़ाता चला गया। He hardened his heart more and more. उसने अपने हृदय को और ज्यादा कठोर कर दिया। He hindered them, prevented God's people from going and serving the Lord. उसने परमेश्वर के लोग जाकर परमेश्वर की आराधना कर सके, इसमें रुकावट डाली। उसने कोशिश की कि वो जाकर उसकी उपासना न कर सके, Because he knows when they worship, there will be victory. क्योंकि वो जानता था कि जब ये आराधना करेंगे तो ये विजय प्राप्त करेंगे। When they begin to praise and worship the Lord, even the Red Sea will part for them. जब ये परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे तो यहाँ तक कि लाल समुंदर भी विभाजित हो जाएगा। Jericho will fall down. यरीहो की शहरपनाह जो है वो गिर जाएगी Armies will be decimated. और बड़ी बड़ी सेनाएं हरा दी जाएगी। That is why और इसलिए the Pharaoh would not let go the people. फिरौन ने लोगों को वहां पर जाने देना नहीं चाहा था। Even today, the spirit of Pharaoh is still operational. आज देखा जाए तो फिरौन की यही आत्मा अभी भी काम कर रही है, Overburdening the people and keeping the people in bondage, not allowing them to coming together and worshiping Him. लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ डाल देते हैं, उन्हें बंधन में रखती है और लोगों को एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करने नहीं देना चाहती है, उन्हें एक साथ आकर आराधना करने नहीं देती। But today, an invitation is given to us all. आज हम सबको न्योता तो दिया गया है। Make a joyful shout to the Lord, all you lands. हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, Serve the Lord with gladness. आनंद से यहोवा की आराधना करो To His presence with singing. और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, इस तरह ये कहता है। Hallelujah. Today हालेलुया। we are gathered here in His presence. आज हम उसकी उपस्थिति में यहाँ पर जमा हुए हैं To worship the Lord, to serve the Lord. कि प्रभु की आराधना करें और परमेश्वर की सेवा कर सकें। When we read this Psalm 100 carefully, जब हम भजन संहिता अध्याय 100 ध्यान से पढ़ते हैं, there you will notice the word His or our being repeated 7 times again and again. यहाँ पर आप पाएंगे कि उसकी ये जो शब्द है
ये तो 7 बार दोहराया गया है। ये 7 बार यहाँ पर आ चुका है, इस एक अध्याय में आया है। And the seven times when it comes, it links to the blessings of His presence. और जब ये 7 बार यहाँ पर आता है तो ये तो उसकी उपस्थिति की आशीष के साथ में जुड़ता है। ये उसकी उपस्थिति से मिलने वाली आशीष के बारे में बताता है। அதோடு இணைந்ததாக இருக்கிறது, उसकी उपस्थिति से हमें आशीष मिलती है। சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. आशीष का उसकी उपस्थिति से संबंध है। Hallelujah. हालेलुया। So when we read verse 3, तो जब हम वचन 3 पढ़ते हैं, we read His people. हम पढ़ते हैं उसकी प्रजा, ये शब्द। And again verse 3, वचन 3 में फिर से यहाँ पर देखिए, His pasture. उसकी चराई। Third, तीसरी बात, verse 4 you see, वचन 4 में आप देखिए, His gates with thanksgiving. उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ। Fourth, और जो चौथा है, verse 4, वचन 4, His courts with praise. उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आए। Fifth time you see, 5वीं बार आप देखिए, verse 4, वचन 4, His name. उसके नाम को। Sixth time, 6वीं बार, verse 5, वचन 5, His mercy. उसकी करुणा। And the seventh time, और 7वीं बार, verse 7, वचन 7 में, verse 5, वचन 5 में, His truth. उसकी सच्चाई। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, you see the word His again 7 times being repeated in this Psalm 100. इसलिए आप देखते हैं कि भजन संहिता अध्याय 7 में उसकी ये जो शब्द है 7 बार यहाँ पर इस एक अध्याय में आया है। His presence. उसकी उपस्थिति। When we come before His presence, जब हम उसकी उपस्थिति के सामने आते हैं, 7 blessings we receive in our life. तो हम अपने जीवन में 7 आशीषों को प्राप्त करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। First blessing is, सबसे पहली आशीष है, in His presence we are His people. उसकी उपस्थिति में हम तो उसकी प्रजा होते हैं। Look again at Psalm 103. फिर से देखिए भजन संहिता अध्याय 100 वचन 3। Know that the Lord, He is God. It is He who made us and not ourselves. We are His people. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसकी प्रजा हैं। Hallelujah. So हालेलुया। when we come to His presence, we should be aware. We should know that is the Lord is our God and we are His people. तो जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें ये जानना है कि परमेश्वर तो हमारे परमेश्वर हैं और हम तो उसकी प्रजा हैं, उसके लोग हैं। When we come before His presence with that awareness, जब इस सचेतता के साथ में हम उसकी उपस्थिति में आते हैं, we receive the blessing of His presence. तो हम उसकी उपस्थिति की आशीष को प्राप्त करते हैं। How are we His people? हम कैसे उसकी प्रजा हो जाते हैं? By creation, we are His people. सृष्टि के द्वारा ही हम लोग तो उसकी प्रजा हैं। Secondly, दूसरी बात, by redemption, we are His people. छुटकारे के द्वारा हम उसके लोग हैं। Firstly, we are His people by creation. हम सृष्टि के द्वारा ही उसके लोग हैं। Isaiah 64 and verse 8 says, यशायाह 64 वचन 8 कहता है, But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are a potter, and we are the work of your hand. तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार हैं, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। Hallelujah. हालेलुया। How are we His people? हम कैसे उसके लोग हैं? Because He is the one has created us. क्योंकि उसी ने तो हमें बनाया हुआ He है। is our Lord, our God. वही हमारा प्रभु, वही हमारा परमेश्वर है। He is as a father to us and we are His children. वो तो हमारे लिए पिता है और हम उसकी संतान हैं। He is as a potter, we are as a clay. वो तो कुम्हार हैं और हम तो मिट्टी हैं, इस तरह से बताया गया है। We are all the work of His hand. हम तो उसके हाथों के काम हैं। In the beginning, when God created man, जब आदि में परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी, Genesis chapter 2 and verse 7, उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 7 में, like a potter, he took the clay from the ground.
और एक कुम्हार के जैसे उसने जमीन पर से मिट्टी उठाई। களிமண்ணை எடுத்தார். उसने मिट्टी He उठाई। formed and he molded man after his own image and likeness. उसने अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता के अनुसार उसने मनुष्य को आकार दिया। He breathed his breath of life into him. उसने अपने जीवन की श्वास उसके अंदर फूंक दी He became a living soul. और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। So according to creation, everyone in this world, regardless of what religion they may belong to, are his people, his children. और इसलिए इस वचन के अनुसार हर एक मनुष्य, चाहे वो किसी भी आस्था का क्यों न हो, वो मनुष्य तो निश्चय ही परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर की प्रजा है। He is the Lord God, our creator. We are to worship him. वही हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु परमेश्वर हैं और हमें उसी की आराधना करनी That is why चाहिए। Psalm 100 and verse 1 gives a beautiful invitation. भजन संहिता अध्याय 100 वचन एक बहुत ही सुंदर न्योता हमें देता है। Make a joyful shout to the Lord, all you lands, all you nations. हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, इस तरह से कहता Not है। only Christians, everyone should worship him. केवल मसीह लोग ही नहीं, लेकिन सभी को उसकी आराधना करनी Because चाहिए, he is our creator. क्योंकि वही तो हमारे सृष्टिकर्ता हैं। How we are to worship हमें him? कैसे उसकी आराधना करनी Psalm चाहिए? 95 and verse 6 says, भजन संहिता 95 वचन 6 Oh, कहता है, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, इस तरह कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Kunindu mulangal. We have to bow down. We have to humble ourselves in submission in His presence. झुककर हमें अपने घुटने टेक कर उसके सामने अपने आप को समर्पण कर देना, इस तरह से आना He है। is our creator. He is our potter. He is our father. वही तो हमारे सृष्टिकर्ता है, वही हमारे कुम्हार है, वही हमारे पिता है, इस तरह वचन बताता When we है। humble ourselves in His presence, जब हम खुद को उसकी उपस्थिति में नम्र कर देते हैं, what is the blessing we receive? तो हम कौन सी आशीष प्राप्त करते We हैं? are exalted by God. हम परमेश्वर के द्वारा ऊपर उठाए जाते Matthew हैं। 23 and verse 12 says, मत्ती 23 वचन 12 ये कहता Those who है, humble themselves are exalted. जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया Not जाएगा। only by creation we are His people, we should worship Him. हम उसकी सृष्टि है और केवल इसी के कारण हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। By redemption also we are His people, we are to worship Him. हम छुटकारा पाए हुए उसके लोग हैं, इसलिए हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। Isaiah 43 and verse 1. यशायाह अध्याय 43 वचन But 1। now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine. हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। Hallelujah. I हालेलुया। I have redeemed you, you are mine. मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, तुम मेरे God हो। created man in His image and likeness. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, But man lost that image and likeness and glory by heeding to Satan and by committing sin. मनुष्य ने उस स्वरूप समानता को और उसकी महिमा को पाप के कारण और शैतान की बात मानने के कारण खो दिया था। But God redeemed man back to Himself through His Son Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को खुद के लिए फिर से छुड़ा He लिया। has conformed us to the image of His Son. उसने हमें अपने पुत्र के स्वरूप और समानता में Once बनाया। again, He had created us as a new creation in the inward man. एक बार फिर से उसके भीतरी मनुष्यत्व में उसे नई सृष्टि के रूप में बनाया गया, उसे नई सृष्टि And बनाया। then what does He say looking at us? और फिर वो हमारी ओर देखकर क्या कहते हैं? Oh Jacob, I have created you. हे याकूब, मैंने तेरी सृष्टि की है And because I've created you, you are mine. और मैंने तुम्हारी सृष्टि की है, इसीलिए तुम मेरे हो। And not only that, केवल इतना I ही नहीं, also have redeemed you. मैंने तुम्हें छुड़ाया भी है, You are mine. तुम मेरे By हो। creation, we are His people. सृष्टि के द्वारा हम उसकी प्रजा हैं By redemption, we are His people. और छुटकारे के द्वारा हम उसकी प्रजा हैं। Hallelujah. We Hallelujah. become His children.
हम उसकी संतान हो जाते John हैं। 1 and verse 12 tells us so. यूहन्ना 1:12 हमें ये बताता है। Ephesians chapter 2 verse 19 to verse 22 says, इफिसियों 2:19 से 22 वचन ये बताता है। we become the members of God's family. और निश्चय ही हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today if I would ask you, who are you? अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, I am his people, a redeemed one. हम तो उसकी प्रजा है, हमें छुड़ाया गया है। When we come to his presence and we worship him, जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं और उसकी आराधना करते in his हैं, presence what does he do? उसकी उपस्थिति में वो क्या करते हैं? According to Isaiah 40 verse 1 and verse 2, यशायाह अध्याय 40 वचन 1 और 2 के the Lord अनुसार says, comfort my people. प्रभु कहते हैं मेरे लोगों को शांति दो। Oh, he says, I will comfort my people. वो कहते हैं कि मैं अपने लोगों को, अपनी प्रजा को शांति So दूंगा। many worries may be in your life. आपके जीवन में शायद बहुत सी चिंताएं होंगी, So many discouragements may be there. शायद आपके जीवन में बहुत सी निराशाएं होंगी, So many sorrows you may be facing. शायद आप बहुत से दुखों का सामना कर रहे होंगे। But when you come to the house of the Lord, to his place of worship, लेकिन जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, आराधना के उसकी जगह पर आते when you हैं, come to his house of prayer, जब आप प्रार्थना के उसके भवन में आते what हैं, does he do? तो वो क्या करते In हैं? his mountain he comforts us. अपने पहाड़ पर वो हमें तसल्ली देते हैं, शांति देते हैं। Hallelujah. In हालेलुया। Isaiah 66 and verse 13, the Bible says, यशायाह 66 वचन 13 में बाइबल कहती as a है, mother he comforts us. एक माँ के जैसे वो अपने बच्चों को शांति देते हैं। Hallelujah. In हालेलुया। Isaiah 56 and verse 7, यशायाह 56 वचन 7 the कहता Lord है, says, प्रभु यहाँ I कहते will हैं, bring them to my house of prayer and I will make them rejoice. उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। Hallelujah. Today when हालेलुया। you come to his presence, आज जब आप उसकी उपस्थिति में so आते many हैं, burdens may be there. चाहे आपके ऊपर कितने भी बोझ क्यों ना हो, Throughout the week we are facing so many, problems and struggles and so on. पूरे हफ्ते भर आप बहुत सी समस्याएं और परेशानियों का सामना कर रहे होंगे, उनसे लड़ते आ रहे होंगे। வாரம் முழுவதும் நீங்க சந்தித்திருக்கலாம். आप अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों But का when you सामना come कर to रहे हैं। his presence, जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, oh, we are comforted by his presence. तो हम उसकी उपस्थिति के द्वारा तसल्ली प्राप्त करते हैं। Hallelujah. My हालेलुया। brother, मेरे एक भाई என்னுடைய சகோதரன், my brother, मेरे एक भाई hey, he was in the hostel, studying in the hostel. वो तो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे। And every weekend he would come home. हर हफ्ते के अंत में वो घर में आया करते थे। So throughout the week, there may not be good food for him in the canteen. पूरे हफ्ते भर कैंटीन में उसे अच्छा भोजन नहीं मिलता था। Not that much comfort there for as he may have comfort in the home. घर में उसे जो सुविधा मिलती थी वो सब हॉस्टल में उपलब्ध But नहीं he will थी। be longing to come, that weekend to the house. हर हफ्ते के अंत में वो घर में आने के लिए बड़ी कामना किया करते थे कि मैं घर जाऊंगा। Only when he comes to the house, he is comforted. और जब वो घर में आते तभी उन्हें तसल्ली मिलती थी, Because his mother will comfort him क्योंकि उनकी माँ उन्हें तसल्ली दिया करती थी। and cook nice food for him. और जब भी वो आते तो उनके लिए अच्छा खाना पकाया करती थी। அவனுக்கு நல்லா சமைச்சு கொடுப்பாங்க. And for that 2 days, Saturday and Sunday, he will be comforted. और शनिवार और रविवार ही उन्हें तसल्ली मिलती That will give थी। him the strength, for the next 1 week. और यही तो उन्हें अगले एक हफ्ते के लिए बल दिया करता था। My dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और the same बहनों, way, इसी तरह से we have to face our life, so many things we have in our life. हमें हमारे जीवन में बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता But when है। it comes on Sunday, लेकिन जब रविवार की बात we आती come to है, his house of prayer. प्रार्थना के उसके भवन में Oh, आइए, he comforts us here. वो यहाँ पर अपने भवन में हमें He तसल्ली देते makes हैं, us rejoice. वो हमें आनंदित कर Oh, देते he हैं, binds up our wounds. वो हमारे जख्मों पर पट्टी बांधते He हैं, cares for us, वो हमारी परवाह करते हैं, वो हमारी देखभाल करते हैं, strengthens us. वो हमें बल देते हैं। Hallelujah. In his हालेलुया। presence there is comfort for us. उसकी उपस्थिति में ही हमारे लिए तसल्ली What होती is the है। second blessing we see? दूसरी आशीष हम क्या देखते The हैं? Bible says we are the sheep of his pasture. बाइबल कहती है कि हम तो उसकी चराई की भेड़ें हैं। Psalm 100 and verse 3. भजन संहिता 103। Know that the Lord, he is good. It is he who has made us and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं,
हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई की भेड़ें When we हैं। come to His presence with singing and gladness, जब हम गीत गाते और आनंद से उसकी उपस्थिति में आते हैं, one side we are comforted, एक तरफ तो हमें तसल्ली दी जाती on the है other side, और दूसरी we are ओर the sheep of His pasture. हम तो उसकी चराई की भेड़ें हैं। Lord Jesus is our good shepherd. हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे अच्छे चरवाहा हैं। When He is as our shepherd, जब वो हमारे चरवाहा हैं तो फिर two blessings we receive. तो हम दो आशीष प्राप्त करते हैं। He provides for us वो हमारे लिए प्रयोजन करते हैं and He protects और us. वो हमारी सुरक्षा करते Firstly, हैं। He provides for us. सबसे पहले वो हमारे लिए प्रयोजन करते Psalm हैं। 23 and verse 1. भजन संहिता 23 वचन 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। He makes me to lie down in green pastures and leads me beside the still water. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले The चलता Bible है। says we are His people, and not only that, we are His pastures. बाइबल कहती है कि हम उसकी प्रजा हैं और केवल इतना ही नहीं, लेकिन हम उसकी चराई की भेड़ें हैं। Hallelujah. When Hallelujah. He is as our shepherd, जब वो हमारे चरवाहा हैं when we are as the sheep of His flock, और जबकि हम उसकी भेड़ें हैं, उसकी चराई की we भेड़ें हैं, depend on the shepherd for everything. हम हर एक बात के लिए अपने चरवाहे पर आधारित होते A हैं। sheep in a flock never worries about anything. भेड़ों की झुंड में जो भेड़ें होती है वो किसी बात की चिंता नहीं Never करती हैं। worries about what it is going to eat next or what it is going to get. आगे हमें कौन सा भोजन मिलेगा, हमें कहाँ पर चराई मिलेगी, इस बात की कोई चिंता नहीं Because रहती है। the shepherd will lead it to green pastures. क्योंकि जो चरवाहा है वही तो उन्हें हरी हरी चराइयों में लेकर जाता He है। leads it to the still water and gives it water. वो उसे शांत के जल के झरने के पास लेकर जाता है और उन्हें पानी And therefore पिलाता the psalmist says, है। और इसलिए भजनकार कहता I है, will not want, I will not be in need. मुझे कुछ घटी न होगी, मुझे कोई जरूरत नहीं होगी, ये कहता है, He provides for me. क्योंकि वो मेरे लिए सारा प्रबंध करते So when हैं। we are in His presence, we see the Lord as our shepherd. जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी चरवाहा है। He provides our needs. वो हमारी जरूरतों को पूरा Be करते it हैं, bodily need or spiritual or financial, whatever it may be. चाहे हमारे शारीरिक हो या फिर हमारे आर्थिक जरूरतें हो, वो सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं। हमें कोई कमी घटी नहीं होती है। Isaiah 33 and verse 16 says, यशायाह अध्याय 33 वचन 16 ये कहता है, 33:16 சொல்லுகிறது, 33:16 ये कहता His है, bread and water will be given to him. वो आपको रोटी और पानी That means देगा। His needs will be provided. आपकी जितनी भी जरूरतें हैं वो सारी पूरी की जाएगी। Not only that, केवल उतना ही when we नहीं, are the sheep of His pasture, जब हम उसकी चराई की भेड़ें होते He हैं protects तो us. वो हमारी रक्षा करते हैं। Psalm 95 and verse 7, भजन 95 वचन 7 For कहता है, He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep in His hand. क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं, और उसके हाथ की भेड़ें हैं कहता है। Hallelujah. Hallelujah. So we are the sheep in His hand. हम उसके हाथों में उसकी भेड़ें हैं। So we are not only, led by the shepherd, हम केवल चरवाहे के द्वारा ही चलाए नहीं जाते हैं, we are in His hand as a sheep. हम भेड़ के रूप में उसके हाथ में होते हैं। As long as we are in His hands, जब तक कि हम उसके हाथों में हैं, in the hand of the shepherd, उस चरवाहे के हाथों में हैं, மேய்ப்பனுடைய கரத்துக்குள்ளே நாம் இருக்கும் பொழுது, जब हम उस चरवाहे के हाथ में होते we हैं have protection. तो हमारे पास सुरक्षा होती है। Hallelujah. In हालेलुया। John 10 and verse 28, Jesus said, यूहन्ना 10:28 में यीशु ने कहा, I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hands. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। इस तरह यीशु ने कहा, Nobody shall pluck the sheep out of my hands. मेरे हाथों से कोई भी उस भेड़ को छीन नहीं सकता है। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे प्यारे भाइयों और In बहनों, His presence, when we see Him as the good shepherd, उसकी उपस्थिति में जब हम उसे अच्छे चरवाहे के रूप में देखते हैं, one side we shall not lack anything. तो एक तरफ तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी, Other side He keeps us in His hand.
और दूसरी तरफ वो अपने हाथों में हमें रखते हैं। And he says, nobody can pluck you out of my hands. और वो कहते हैं कि तुम्हें कोई भी मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। No evil can pluck you out. कोई भी बुराई आपको छीन नहीं सकती है। No evil can pluck you out. कोई भी बुराई आपको छीन नहीं सकती है। No danger can snatch you out of his hand. कोई भी खतरा आपको उसके हाथों से छीन नहीं The सकता। devil cannot snatch you out of his hand. शैतान आपको उसके हाथों से छीन नहीं सकता You है। are the sheep in his hand. आप तो उसके हाथों में उसकी भेड़ हैं। That is why the psalmist says, और इसलिए भजनकार कहता the Lord है, is my shepherd, यहोवा मेरा चरवाहा है therefore I will not be afraid. और इसलिए मैं नहीं डरूंगा। Psalm 23 and verse 4 he says, भजन संहिता 23 वचन 4 में वो कहता Yea, है, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। Hallelujah. हालेलुया। What a great blessing it is. कितनी महान आशीष है ये। Oh, our needs are met. हमारी जरूरतें पूरी होती We are हैं। provided, and not only that, we are given protection. हमारे लिए केवल प्रयोजन ही नहीं किया जाता है, लेकिन हमारी सुरक्षा भी की जाती है। In his presence, we see him as the shepherd. उसकी उपस्थिति में हम उससे चरवाहे के रूप में देखते And हैं। thirdly, और तीसरी बात, verse 4 says, वचन 4 कहता है, his gates with उसके thanksgiving. फाटकों से धन्यवाद के साथ। Hallelujah. Hallelujah. Again, we see the word his. यहाँ पर हम देखते हैं उसके शब्द। Enter into his gates with thanksgiving. उसके फाटकों से धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। But there is a slight translation mistake in Tamil version. यहाँ पर देखिए अनुवाद में थोड़ा सा कुछ நம்முடைய बदलाव आया है। வாசல்களில் துதியோடு என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ஆனால் உண்மையில் வாசல்களில் நன்றியுடனே நம்ம பிரவேசிக்கணும். ஹalleluya. देखिए उसके फाटकों में कैसे प्रवेश करना है, धन्यवाद के साथ If प्रवेश you करना read है। Roman Catholic Bible, अगर आप रोमन कैथोलिक बाइबल पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे, நன்றியுடனே அவர் திருமுன் செல்வோம். It is written like that. उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। In English कहता है। also says with thanksgiving, नन्रियुடன். यहाँ पर इंग्लिश में कहता है थैंक्स गिविंग, यानी धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। Hallelujah. So हालेलुया। when we enter the gates, we should enter the gates with thanksgiving. जब हम उसके फाटकों में प्रवेश करते हैं तो धन्यवाद के साथ उसमें प्रवेश करना है। Hallelujah. My dear हालेलुया। brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, here we see the secret of entering into the deep presence of God. यहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का रहस्य देखते हैं, भेद देखते How हैं। to feel the presence of God, how to enter into His presence कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें, कैसे उसमें हम प्रवेश करें। with thanksgiving. धन्यवाद के साथ में प्रवेश करते And the जाएं। Bible says we should enter His gates with thanksgiving. बाइबल कहती है कि हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ में प्रवेश करें। In those days, cities will have walls and gates. उन दिनों में जो शहर थे उनकी शहरपनाह होती थी, उन पर फाटक The लगे होते थे। Solomon temple, which was built, had gates. सुलेमान ने जो भवन बनाया था उसके फाटक थे, It had courts. उसके आंगन थे, There was altar. वहां पर वेदी थी। Then we see the holy place and then the most holy place. और फिर हम पवित्र स्थान देखते हैं, फिर महापवित्र स्थान हम वहां पर देखते हैं। So the first initial point of entering into the presence of God is the gate. तो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने की जो सबसे शुरू की जगह है वो तो फाटक हुआ करता When you था। enter the gate itself, you want to enter the presence of God, and then you can go deeper into the presence of God. But you enter the presence of God, how do you enter? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, सबसे पहले उसमें प्रवेश करते हैं फाटक के द्वारा, उसके बाद में और भी गहराई में चले जाते हैं उसकी उपस्थिति में, तो आपको कैसे प्रवेश We करना are to है? give thanksgiving. हमें धन्यवाद देते हुए प्रवेश करना है। Hallelujah. The Hallelujah. psalmist says, भजनकार कहता I will है, enter His gates with thanksgiving. मैं धन्यवाद देते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा। Just imagine, जरा कल्पना when you कीजिए, start from your home itself, you already started giving thanks to the Lord for all that He has done for you. जब आप अपने घर से शुरू करते हैं तभी आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसने आपके जीवन में जो कुछ भी किया उन सारी बातों के लिए उससे धन्यवाद देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Only we come here into the church and then we give thanksgiving, most of us. और हम में से ज्यादातर लोग जो है यहाँ पर चर्च में आने के बाद में ही धन्यवाद देना शुरू कर देते But हैं। what if you start from your home, as you enter the gate itself,
Lord, I thank you for all the blessing that you have given for लेकिन me. ऐसा करें तो कैसे होगा? जैसे कि आप घर से निकलते ही धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं और फाटक में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं प्रभु आपने जो भी किया उसके Not लिए asking, धन्यवाद। Lord, please do this miracle for me. I should get a job. Not thinking our needs we are entering. प्रभु ये नहीं कि मुझे नौकरी दीजिए, प्रभु मेरी ये जरूरत पूरी कीजिए। हम जैसे परमेश्वर के भवन में फाटक में प्रवेश करते तो इन सारी जरूरत को भूल जाएं। Thanksgiving means an attitude of gratitude. धन्यवाद करने का मतलब आभार प्रकट करने की मनोदशा, ऐसी मनोदशा की धन्यवाद कहना। Remembering all the blessing that already God has given you. परमेश्वर ने हमें जो आशीषें पहले ही दे दी हैं उनको स्मरण करते हुए धन्यवाद Lord, देना in है। that day you delivered me. प्रभु उस दिन आपने मुझे That छुटकारा day you दिया। miraculously provided for me. आपने उस दिन चमत्कारी रीति से मेरे लिए प्रबंध That किया। day you showed your mercy on उस me. दिन प्रभु आपने मेरे ऊपर अपनी दया प्रकट की। Lord, you have given this blessing for me. प्रभु आपने मुझे ये आशीष दी है, धन्यवाद। Lord, you given me a family, given me children, given me breath in my nostril. प्रभु आपने मुझे परिवार दिया, मुझे बच्चे दिए, मेरे नथनों में श्वास दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता I हूँ। thank you, Lord, for that. इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता Psalm हूँ। 103 and verse 2 says, भजन संहिता 103 वचन Bless the कहता Lord, है, O my soul, and forget not all his हे benefits. मेरे मन यहोवा को धन्य के और उसके किसी उपकार को न भूलना, इस तरह से कहता है। Hallelujah. When we Hallelujah. enter the gate itself, यहाँ पर फाटक में प्रवेश करते समय with ही thanksgiving, Lord, I thank you, I धन्यवाद thank देते you, हैं। Lord. प्रभु आपने जो हमारे जीवन में काम किए उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस तरह से प्रवेश When you, as you कीजिए। park the bike in the, in the parking place. जैसे कि आप पार्किंग की जगह पर अपनी बाइक Oh, पार्क as करते you हैं, park the car, as you walk inside the gates. जैसे आप कार पार्क करते हैं और फाटक के With भीतर आते हैं, thanksgiving when you enter, धन्यवाद के साथ जब आप प्रवेश करते हैं, easily you will enter into the presence of बड़ी God. आसानी से आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाएंगे। Hallelujah. 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 When we give thanksgiving like that, जब हम इस तरह से धन्यवाद देते हैं what blessing we receive, तो हम कौन सी आशीष प्राप्त करते हैं? whatever blessing you already have is multiplied manyfold. आपके पास जितनी भी आशीषें पहले से हैं वो कई गुना बहुगुणित हो जाती है, वो तो बहुगुणित होती है। Supposing a business is doing well, it is going to do even better. अगर आपका व्यापार अच्छे से चल रहा है तो ये और भी बहुत अच्छे से चलते चला जाएगा। जब आप धन्यवाद के साथ आएंगे तो ये और भी बेहतर If your होगा। children are doing well, they are going to do excellent. अगर आपके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो और भी बेहतर रीति से, उत्तम The तरीके से blessing you करेंगे। have is multiplied manyfold. आपके पास जो आशीष हैं वो तो बहुत बहुगुणित हो When you जाएंगे। read John chapter 6, यूहन्ना अध्याय 6 में जब हम पढ़ते we see हैं, a great need arose. यहाँ पर एक बहुत बड़ी जरूरत उठ खड़ी हुई। In the ministry of Jesus, a great need arose. यीशु की सेवकाई में यहाँ पर बहुत बड़ी जरूरत उभर कर आई। 5,000 people came for his meeting. 5,000 लोग यहाँ पर यीशु की सभा में आए हुए थे। Now he has to provide the need. He have to give them food. अब यीशु को उन सभी लोगों को भोजन देना था। Ask the disciples, what do you have? उसने चेलों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? 5 loaves and 2 fishes. 5 रोटी और 2 मछलियां And they हैं। gave it into his hands. और उन्होंने ये सब उसके हाथों में दे दिया। இதுதான் இருக்குது. Only this बस is इतना there. ही है, ये कहकर उसे दिया। If supposing they were given in our hands like that, अगर हमारे हाथ में इस तरह से कोई 5 रोटी और 2 मछलियां दे, supposing you have a big function, 5,000 people came, कि ये घर में बड़ा फंक्शन है और 5,000 लोग आ गए हैं and only 5 loaves and 2 fish you have. और आपके पास केवल 5 रोटी और 2 Will we मछलियां give हैं, thanks for this 5 loaves and 2 fish? तो क्या आप 5 रोटी और 2 मछलियों के लिए प्रभु को धन्यवाद Or else देंगे we will grumble. या फिर हम कुड़कुड़ाते चले जाएंगे? அஞ்சப்பூர் ரெண்டு மேய்ச்சி what I'm going to do? अब ये 5 रोटी 2 मछली के साथ में मैं क्या करूं? பூனைக்கு தான் போடணும். मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं। How I'm going to feed the 5,000 people? मैं कैसे 5,000 लोगों को भोजन दे Oh, सकता हूं? we cannot give thanks. हम धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। But in that crowd, in the 5,000 people, somehow they found 5 loaves and 2 fish and they gave in the hand of Jesus. देखिए, भीड़ में से किसी तरह से उन्होंने पाया 5 रोटी और 2 मछली है और उन्होंने वो यीशु के हाथ में दे दी। இதுதான்ப்பா ஏசப்பா இதுதான் இருக்கு இந்தாங்க பிடிங்க கையில கொடுத்துட்டாங்க. Hallelujah. हालेलुया। So Jesus looked at that. तो यीशु ने उसकी ओर What देखा। heavenly Father? स्वर्गीय पिता, ये क्या है? He didn't say like that. उसने ऐसे नहीं कहा। The Bible says बाइबल in कहती John है, chapter 6 and verse 11, यूहन्ना अध्याय 6 वचन and 11 में, Jesus took the loaves and when he had given thanks, he distributed to the disciples. तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। Hallelujah. हालेलुया। நன்றி செலுத்தி நன்றியோடு அப்பா இந்த 5 அப்பம் 2 மீன் கொடுத்தீரே பரமபிதாவே உமக்கு நன்றி. He gave thanks and he gave it to the उन disciples. 5 रोटी और 2 मछली को उसने हाथ में लिया और धन्यवाद दिया
और पिता को धन्यवाद करके उसने अपने चेलों को दे What दिया। happened? क्या हुआ? It multiplied. वो बहुगुणित हो That गए। little blessing was multiplied, manyfold. वो जो छोटी सी आशीष थी वो तो कई गुना बहुगुणित हो गई। धन्यवाद देने के द्वारा ये तो बहुत ही ज्यादा Today बहुगुणित you हो want to गई। buy a house, you may have a very little money in your pocket. शायद आज आपको अगर घर खरीदना है तो आपकी जेब में बहुत ही कम पैसा है, थोड़ा सा पैसा Want है। to child marriage is coming, very little amount is there. Supposing only 2,000 rupees is in your pocket. बच्चों की शादी का समय आ रहा है और आपकी जेब में केवल 2000 இத रुपए है। வச்சு நான் என்ன ஆண்டவரே பண்ண போறேன்? Don't grumble. प्रभु इससे क्या करूंगा मैं? इस तरह आप कुड़कुड़ाते हैं। Say, Lord, I thank you, Lord. नहीं कहिए, प्रभु मैं आपका I धन्यवाद will करता हूं। enter his gates with thanksgiving. मैं धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश 2000 करूंगा। ரூபாய்க்காக நன்றி ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. इन 2000 रुपए के लिए आपको धन्यवाद करता இந்த हूं சின்ன परमेश्वर। சம்பளத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ये जो छोटा सा बचा के रखा है इसलिए இன்னைக்கு धन्यवाद। ஒரு ஷர்ட் போட வச்சிரே நன்றி ராஜா. मैं एक अच्छा शर्ट पहन सकता हूं इसके लिए धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। Oh, when you begin to give thanks, जब आप धन्यवाद देने लग जाते हैं, God will multiply the blessing you have in your hand. परमेश्वर आपके हाथ में जो आशीष है उसे बहुगुणित करते चले जाएंगे। परमेश्वर Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Manifold it will multiply. बहुत बहुगुणित हो जाएगा। Oh, God will do the miracle of thanksgiving. परमेश्वर धन्यवाद देने के द्वारा चमत्कार करेंगे, आपको आशीष That is why देंगे। enter his gates with thanksgiving. तो उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ में प्रवेश करते जाएं। And fourth, you see, और चौथी बात आप in देखते his हैं, courts with praise. उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करें। Hallelujah. हालेलुया। Psalm 100 and verse 4. भजन संहिता 100 वचन 4। Enter his gates with thanksgiving and into his courts with praise. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। इस तरह से यहाँ पर ये वचन कहता है। Again, I see I referred the RC Bible. यहाँ पर मैं फिर से आरसी बाइबल के बारे में बताता हूँ। புகழ் பாட்டோடு स्तुति करते हुए यानी गीत गाते हुए। Hallelujah. So हालेलुया। singing praise to the Lord, we should enter the courts. परमेश्वर की स्तुति के गीत गाते हुए हमें उसके आंगनों में प्रवेश करना In the है। temple of God, there are many courts. परमेश्वर के भवन में बहुत से आंगन हुआ करते थे। And every court, when we enter, as we get nearer to the Lord's presence, और जैसे हर एक आंगन के करीब हम आते हैं, we should start praising God. हमें परमेश्वर की स्तुति गाना शुरू करना This is not चाहिए। thanksgiving. ये केवल धन्यवाद देना नहीं This है। is praising God for who He is. परमेश्वर जो है उसके लिए उसकी स्तुति करते चले जाना यही तो है। His majesty, उसके प्रताप की स्तुति करते चले His जाना, nature, उसके स्वभाव की स्तुति करते चले His जाना, works, उसके कामों की स्तुति करते जाना, His character. उसके चरित्र की स्तुति करते चले जाना। Only thinking Him, we are praising Him. और जब केवल उसी के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी स्तुति के गीत Psalm गाते हैं। 65 verse 2 says, भजन संहिता 65:2 ये कहता है, He is a God who answers prayers. वो सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। Lord who answers prayers, I praise you. परमेश्वर जो प्रार्थना का उत्तर देते हैं मैं आपकी स्तुति करता हूँ, ये कहते The हैं। Job 9 and verse 10 says, अय्यूब 9 वचन 10 ये कहता है, He does things past finding out and wonders without वो number. ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी तहा नहीं लगती और इतने आश्चर्य करता है जो गिने नहीं जा सकते हैं। Lord, you do wonders, oh Lord, I praise you. हे प्रभु आप आश्चर्य कर्म करते हैं, मैं आपकी स्तुति करते चली जाता Psalm हूँ। 147 and verse 4 and verse 5 says, भजन संहिता 147 वचन 4 और 5 He ये has कहता है, numbered the stars, वो तारों को गिनता है, called each one of them by name by His power. उनमें से एक एक का नाम रखता है, वो उनका नाम Lord, I लेता है। praise you for your power. परमेश्वर आपकी सामर्थ के लिए मैं आपकी स्तुति It करता is हूँ। not about you, it's not about others, it's not about anything, only about Him. ये केवल आपके बारे में नहीं, दूसरों के बारे में नहीं, केवल उसी के बारे में है, केवल उसी परमेश्वर के बारे Psalm में है। 30 and verse 3 says, भजन संहिता 30 वचन 3 He is a कहता God है, who lifts us from the hell. वो ऐसे परमेश्वर है जो हमें नरक से ऊपर उठाते हैं, ऐसे परमेश्वर है। Lord, I praise you for that. परमेश्वर मैं इसके लिए आपकी स्तुति You will करता never हूँ। leave me, never forsake आप me. हमें न कभी छोड़ते हैं न कभी त्यागते हैं, ऐसे परमेश्वर हैं। I praise मैं you. आपकी स्तुति करता हूँ। When you begin to praise in His courts, जब आप उसके आंगन में उसकी स्तुति करने लग जाते हैं, the Bible says, बाइबल कहती such a है man will flourish. ऐसा व्यक्ति तो संपन्न होते चले जाएगा। Psalm 92 and verse 13 says, भजन 92 वचन 13 कहता Those who है, are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.
वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। Hallelujah. They Hallelujah. shall flourish. वे फलेंगे फूलेंगे। Whatever they do, they shall prosper. वो जो कुछ भी करेंगे उसमें संपन्न होते चले जाएंगे। Once a brother said, एक बार एक भाई ने कहा, looking at another person, he said like this. दूसरे व्यक्ति की ओर देखकर उन्होंने हमसे इस तरह से அவர் कहा, தொடுதெல்லாம் பொண்ணுதாங்க. वो जिसे भी छूते हैं वो सोने में Whatever बदल he जाता है। touches, it turns into gold. ये जिसको भी छूते हैं वो सोने में बदल जाता है। Every business he starts, it's flourishing. हर एक व्यापार जो ये शुरू करते हैं ये संपन्न होता है, Everything that he does, it is successful. और ये जो कुछ भी करते हैं उसमें बहुत सफल होते That हैं। is flourishing. यही तो संपन्न होना When है। you give praise to the Lord in His court, जब आप परमेश्वर के आंगन में परमेश्वर की स्तुति the करते Bible हैं, says, बाइबल कहती such a है man will flourish. ऐसा व्यक्ति संपन्न होते चली Proverbs जाता है। 14 and verse 11 says, नीति वचन 14:11 ये कहता है, his tents will flourish, his family will flourish. उसका तंबू या उसका परिवार संपन्न होता है। Hallelujah. Hallelujah. That is the blessing of His presence. यही तो उसके उपस्थिति की आशीष है। Hallelujah. Hallelujah. When you begin to praise Him. जब आप उसकी स्तुति करना शुरू And करते fifth हैं, we see, और पांचवी बात हम the देखते blessing of हैं, His presence is His name. उसकी उपस्थिति की आशीष तो उसका नाम है। Psalm 100 and verse 4. भजन संहिता 100 वचन Enter into 4, His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसको धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। इस तरह कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Another translation says, एक और अनुवाद कहता है, greet His name. उसके नाम को धन्य कहो। Hallelujah. हालेलुया। How we should greet His name. उसके नाम को कैसे धन्य कहना है? ஐயா வாழ்க வாழ்க உம் நாமம் வாழ்க ஐயா வாழ்க யாருடைய நாமம் உம் நாமம் வாழ்க உம் நாமம் வாழ்க ராஜா என் தந்தையே. That means what? Lord, I bless your name. प्रभु मैं आपके नाम को धन्य कहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। When you exalt His name and when you greet His name, जब आप उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसका अभिवादन करते He हैं, reveals His power according to that name. तो उस नाम के अनुसार वो अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं। Many names are given for the Lord in the scriptures. वचन में परमेश्वर के लिए बहुत से नाम दिए गए हैं। Elohim means creator God. एलोहिम का मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर। Elohim नामத்தை வாழ்த்துகிறேன். इलोहिम नाम क्यों धन्य कहते जाए? Elrohi means एलरोही का अर्थ है the Lord who sees me. परमेश्वर जो मुझे देखते हैं। Lord, you're watching over me. परमेश्वर आप मेरी निगरानी करते हैं। I give glory to that name. मैं उस नाम को महिमा देता हूँ। El Shaddai. एल शदाई, Oh, you are the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। I greet that name. मैं उस नाम को धन्य कहता हूँ। Jehovah Rapha. यहोवा राफा, You are the one who heals me. आप मुझे चंगाई देने वाले परमेश्वर I हैं। praise you, Lord. आपकी मैं स्तुति करता हूँ प्रभु। Jehovah Jireh. यहोवा यीरे, Oh, you provide my needs. प्रभु आप मेरी जरूरत पूरी करते हैं। I praise, I glorify that name. मैं आपके इस नाम की स्तुति करता हूँ, इसे महिमा देता हूँ। Jehovah Nissi. यहोवा निस्सी, You are my victorious banner. आप मेरे विजय के झंडे You हैं। will give me victory. आप मुझे विजय देंगे। Be my Jehovah Nissi. वो मेरे यहोवा निस्सी हैं। Be yes, Jehovah Nissi and go before me. वो यहोवा निस्सी है और वो मेरे आगे आगे चलते हैं। That name I bless. मैं उस नाम को धन्य कहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Jehovah Shalom. यहोवा शालो, Give me peace, O Lord. आप मुझे शांति देने वाले परमेश्वर हैं। Philippians chapter 2 verse 9 to verse 11 we read. फिलिपियो 2 वचन 9 से 11 तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। The name above all name is given to us. उससे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया है, The name of Jesus Christ. यीशु मसीह का नाम। Acts chapter 4 and verse 12 says, प्रेरितों के काम 4:12 ये कहता है, No other name given under the sun for man that we should be saved. मनुष्य को सूर्य के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा I सकें। lift the name of Jesus. मैं यीशु के नाम को ऊंचा उठाता I हूँ, bless the name of Jesus. यीशु के नाम को धन्य कहता What a हूँ। beautiful name it is. ये तो सच में कितना सुंदर Oh, नाम है। when you bless that name, जब आप उस नाम को धन्य कहते my dear हैं, brothers and sisters, तो मेरे प्यारे भाइयों और in बहनों, your life you will never be put to shame. आपके जीवन में आप कभी शर्मिंदा नहीं किए Hallelujah. हालेलुया। Others will put their
trust in so many other things. दूसरे लोग तो दूसरी बातों पर अपना भरोसा रखते हैं, But when you put your trust, when you bless the name of the Lord, लेकिन जब आप अपना भरोसा रखते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्य you कहते will हैं, never put your head down in shame. You will stand आप upright. कभी लज्जित होकर अपना सिर नहीं झुकाएंगे, लेकिन आप अपना सिर उठाकर चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Psalm 20 verse 7 and verse 8 says, भजन संहिता अध्याय 20 वचन 8 कहता some है, trust in chariots, some in horses. किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, But we will remember the name of the Lord our God. They have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்க போகிறாய். आमेन। Hallelujah. हालेलुया। அவர்களோ விழுந்து போனார்கள், वे முறிந்து झुक गए और விழுந்தார்கள். गिर पड़े। They have fallen, they have bowed down and fallen. वे झुक गए और गिर They पड़े। have trusted in their own things. उन्होंने अपनी ही वस्तुओं पर भरोसा रखा था। I have horses. मेरे पास घोड़े हैं, My father has a lot of wealth for me. मेरे पिता के पास मेरे लिए बहुत सा धन है। Oh, I'm well educated. ओ, मैं बहुत अच्छा पढ़ा I लिखा have this, हूँ। I have that. मेरे पास ये है, मेरे पास They have वो put their है। trust in many things. उन्होंने ऐसे बहुत सी चीजों के ऊपर में भरोसा They किया। will bow down and fall. वे झुक गए और वो गिर But पड़े। you have put your trust in the name of the Lord. लेकिन आपने परमेश्वर के नाम पर अपना भरोसा The रखा है। Bible says, बाइबल कहती you है, have risen and stand upright. आप उठे और सीधे खड़े हो गए। Hallelujah. हालेलुया। Oh, you're not going to be bowed down anymore. आप अभी नीचे झुके हुए नहीं रहेंगे। Oh, bless that name. उस नाम को धन्य In His कहें। presence, bless that name. उसकी उपस्थिति में उस नाम को धन्य Oh, I कहें। bless the name of ओ, Jesus. मैं यीशु के नाम को धन्य कहता The हूँ। Lord will make you walk upright. परमेश्वर आपको धार्मिकता में चलाते चले And the जाएंगे। sixth blessing is, छठवीं आशीष oh, it है, is His mercy. ये तो उसकी Psalm दया है। 100 and verse 5. भजन 100 वचन For the 5, Lord is good, His mercy is everlasting. क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। Hallelujah. His हालेलुया। mercy or His grace, in Tamil it says His grace is for everlasting. उसकी करुणा, उसकी दया या उसका अनुग्रह, जिस तरह से कहा, ये बहुत ही What is महान the है। importance of this grace? इस अनुग्रह का महत्व क्या So है? many blessings are there. बहुत सी आशीषें हैं, But one important thing is, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, whatever you have in this world or not, His grace is sufficient for you. आपके पास इस संसार में जो भी है या नहीं है, उसका अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है। Jesus said to Apostle Paul, यीशु ने प्रेरित पौलुस से कहा, when Paul looked at this weakness, जब पौलुस ने अपनी इस कमजोरी को when देखा, he saw his lacking, जब उसने अपनी कमी घटी को देखा, he comforted Paul and said, तो प्रभु यीशु ने पौलुस को तसल्ली देकर Paul, कहा, don't worry looking at what you are lacking. पौलुस, अपनी इस घटी को देखकर चिंता मत करो। For your weakness, don't get discouraged. तुम्हारी निर्बलता में तुम निराश मत हो जाओ। Grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। Today in your life, आज आपके जीवन में, like Apostle Paul, you may say, I am weak. प्रेरित पौलुस के जैसे शायद आप कह रहे होंगे कि मैं तो कमजोर हूँ, I have shortcomings. मेरी कमी घटियां हैं, कह रहे होंगे। Oh, this is lacking, that is lacking. ओ, मेरे जीवन में इसकी कमी है या मेरे जीवन में उसकी कमी है, कह रहे I होंगे। am not good enough like others. मैं दूसरों के जैसा बहुत अच्छा नहीं हूँ। I am not gifted with beauty. मुझे सुंदरता का वरदान नहीं मिला I है। am very, very poor. I'm born in a dysfunctional family. मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरा परिवार बहुत सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है। I'm not all that educated. मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ। Oh, I am a very dull person. मैं बहुत ही डल व्यक्ति हूँ, या कहिए मैं बहुत धीमा व्यक्ति हूँ। I do not have talent. मेरे पास कोई महारत नहीं The है। 100 negative things may be against you. देखिए, ऐसी सैकड़ों नकारात्मक बातें आपके विरुद्ध में हो सकती हैं। So many things may be there to disqualify you. ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि आपको उसके लायक न बनाए, इस तरह से कह दे। Oh, many people may put you aside. शायद बहुत से लोग आपको ऐसे बाजू में रख But दें। one thing a person should have, लेकिन एक चीज एक मनुष्य के पास it होनी doesn't चाहिए। matter what your weakness, what you don't have. चाहे आपकी कोई भी निर्बलता हो, आपके पास कुछ क्यों ना हो, Jesus says, यीशु ने my कहा, grace is sufficient for you. मेरा अनुग्रह तेरे My लिए बहुत mercy है, is enough for you. मेरी दया तेरे लिए काफी है। Hallelujah. हालेलुया। You know what that grace will do? आप जानते हैं वो अनुग्रह क्या करेगा? Even the midst of your weakness, midst of your lack, आपकी कमी घटी के बीच में, आपकी निर्बलता के बीच में, that grace will qualify you and keep you in the top.
वो अनुग्रह आपको योग्य बनाएगा और आपको ऊंचाई पर रखेगा। Hallelujah. You are Hallelujah. the one who will be in the top. आप ही सबसे ऊपर होंगे। There may be more qualified people than you. शायद आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति உன்னோட होंगे। தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் 1000 பேர் இருந்தாலும் அவர்கள் மத்தியில உன்னை தான் தேவன் பிரதானமாய் உயர்த்தி வைப்பார். Hallelujah. Hallelujah. Others may not digest that. शायद दूसरे लोग इसे पचा न पाए। இவன் எப்படிடா மேல போய் how he came up, ये कैसे ऊपर आ गया, ये हमारे ऊपर कैसे how आया? he has risen up. कैसे ये इतने ऊंचाई पर पहुंच गया है? I know people in our church, मैं जानता हूँ हमारे चर्च के ऐसे लोग हैं। when they came to the church they were very down ka very poor condition. जब वो चर्च में आए तो बहुत ही गरीबी की दशा में पड़े हुए थे। जब वो आए तो उनकी दशा बहुत Not ही that much गरीबी में थी। educated. अनपढ़ लोग थे, कम पढ़े लिखे But लोग they will थे। say, brother, I brought this shop and now I'm buying another shop and this I'm doing, that I'm doing. पर अभी वो कहते हैं कि भाई मैंने ये दुकान खरीदी है, मैं एक और दुकान खरीद रहा हूँ, मैं ये करूंगा और वो करूंगा, इस तरह से कहते Come and हैं। open my house. आप आकर मेरे नए घर का इनॉग्रेशन कीजिए, इस तरह से विनती After करते 8 हैं। months he will say, come and open another house. 8 महीने के बाद कहते हैं कि एक और घर का आप इनॉग्रेशन कीजिए। That man does not even know how to speak one word English properly. उस व्यक्ति को इंग्लिश में एक शब्द बोलना भी नहीं आता है। There are so many people better than him in this Chennai city. इस चेन्नई शहर में Qualified ऐसे people. बहुत से लोग हैं जो उनसे बेहतर हैं, बहुत से लोग हैं। But God had lifted him up because of his grace. लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण इन्हें ऊंचा उठाया है। Hallelujah. Hallelujah. Don't worry about any lack. किसी कमी घटी की चिंता When you come मत to his कीजिए। presence, उसकी उपस्थिति में Lord, आइए, look at him and say, hey, प्रभु की ओर देख कर Lord, कहिए, have mercy on हे me. प्रभु मेरे ऊपर तू दया Have कर, mercy on my children. मेरे बच्चों पर दया कर, Generation after generation. पीढ़ी से पीढ़ी तक दया कर। Hallelujah. That is why Hallelujah. Apostle Paul says इसलिए प्रेरित पौलुस ने in कहा 1 Corinthians 15 and verse 10, पहला कुरिन्थियों 15 I वचन am 10 who I में, am by the grace of God. मैं जो हूँ ये तो केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हूँ। Romans 9 and verse 16 says, रोमियो अध्याय 9 वचन 16 ये कहता है, so then it is not of him who wills, not of him who runs, but the God who shows ये mercy. न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। மெதுவா சொல்லுங்க பிரதர் வாசிங்க அதை ஆகையால் விரும்புகிறவனினாலும் அல்ல ஓடுகிறவனினாலும் அல்ல இறங்குகிற தேவனாலேயே. ஹalleluya. हालेलुया। ஓடுறவன் பிரயாசப்பட்டு ஓடுவான், பயங்கர முயற்சி எடுக்கிறவன்லாம் இருப்பான், விருப்பப்படுறவன் நிறைய பேர் இருப்பான், தாளந்து பெற்றவன் நிறைய பேர் இருப்பான், தகுதி உள்ளவன் நிறைய பேர் இருப்பான். அவனால் அல்ல, ஓடுகிறவனாலும் அல்ல, விரும்புகிறவனாலும் அல்ல, இறங்குகிற தேவன். ஹalleluya. Hallelujah. His mercy. ये उसकी दया है। அவர் இறங்கும் பொழுது, இரக்கத்தை காண்பிக்கும் பொழுது, my dear brother, he lifts us up. मेरे भाइयों वही तो ऊंचा उठाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Finally in his blessing, और अंत में उसकी उपस्थिति में जो आशीष है it is faithfulness. ये उसकी विश्वास योग्यता है। Hallelujah. हालेलुया। Psalm 100 and verse 5 says, भजन संहिता 100 वचन for 5 the कहता Lord है, is good, his mercy is everlasting, and his truth endures for all generations. क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई यानी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती Hallelujah. है। Our हालेलुया। God is a faithful God. परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। What is this faithfulness? ये विश्वास योग्यता क्या Again, है? I saw RC Bible, I referred it. मैंने फिर से रोमन कैथोलिक बाइबल देखी है। And it says, ये कहती है அவர் நம்பத்தக்கவர். वो विश्वास योग्य है। Hallelujah. He is हालेलुया। trustworthy. वो भरोसेमंद है। You can depend on him. हम उस पर आधारित रह सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes we may fail, we may fall short. कई बार हम असफल हो जाएंगे, शायद हम में कोई कमी घटी हो सकती है। We will say, Lord, I will do Lord this, Lord, I will do that, but we will may falter. शायद हम ये कहें कि प्रभु मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इतने प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। தடுமாறலாம். हम उसे पूरा But you नहीं know, करते। he will always be the same and he will be faithful. लेकिन देखिए हमेशा परमेश्वर विश्वास योग्य रहेंगे, वो भरोसेमंद रहेंगे, हमेशा भरोसेमंद रहेंगे। Hallelujah. He Hallelujah. showed that faithfulness to the children of Israel. उसने इस्राएलियों पर अपनी विश्वास योग्यता प्रकट की है। इसने ये प्रकट की है। Deuteronomy 7 and verse 9. व्यवस्था विवरण 7:9 ये Therefore, कहता है, know that the Lord your God, He is God. He is faithful God who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य ईश्वर जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। Hallelujah. Hallelujah. உண்மை உள்ள தேவன்.
हालेलुया। The children of Israel, इस्राएली God लोग, made a covenant with them, परमेश्वर ने उन लोगों के साथ में वाचा बांधी थी, but they did not keep the covenant. लेकिन उन्होंने उस वाचा को पूरा नहीं किया था। As we read in Malachi chapter 2, जैसे हम मलाकी 2 में पढ़ते हैं, they broke that covenant. उन्होंने उस वाचा को तोड़ दिया था। Just as an unfaithful wife breaks the marriage covenant with her husband and lives as she pleases. और जैसे कि ऐसी पत्नी जो विवाह में विश्वास योग्य नहीं है, वो वाचा तोड़ती और अपनी मर्जी से जीती है, बिल्कुल उस तरह से। The same way the children of Israel broke their covenant with their God again and again and went after, other gods. इसी तरह से इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा बार बार तोड़ी और दूसरे ईश्वरों के वो पीछे चले गए, दूसरे ईश्वरों के पीछे Oh, गए। they did, spiritual fornication. उन्होंने आत्मिक व्यभिचार किया था। But what did the Lord do? लेकिन प्रभु ने क्या किया? Even though Israel was unfaithful, हालांकि इस्राएल विश्वास योग्य नहीं था, फिर भी time and again he did miracles and wonders and he was faithful in keeping his covenant. समय समय पर परमेश्वर ने उनके लिए आश्चर्य कर्म किए, चमत्कार किए और वो अपनी वाचा के लिए विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु वाचा में भरोसेमंद रहे। Israel may be unfaithful, इस्राएली लोग तो विश्वास योग्य नहीं रहे थे, फिर but the भी God of Israel who made covenant with them was always faithful. इस्राएल के परमेश्वर जिसने उनके साथ वाचा बांधी थी, वो हमेशा ही विश्वास योग्य बने रहे, भरोसेमंद रहे। Hallelujah. Hallelujah. எப்பொழுதுமே உண்மை உள்ளவராயிருந்தார். हर बात में वो उनके साथ विश्वास My dear योग्य brothers रहे। and sisters, मेरे प्यारे he भाइयों is और a बहनों, faithful God. वो विश्वास योग्य Not only परमेश्वर that, है। केवल He इतना is ही नहीं, faithful in his promises वो अपनी also. प्रतिज्ञाओं में विश्वास योग्य हैं। Hebrews 10 and verse 23 says, इब्रानियों 10:23 ये कहता है, he who is promised is faithful. जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। Hallelujah. Hallelujah. Whatever promise he had given you, उसने आपको जो भी प्रतिज्ञा दी हुई है, you can trust him. आप उस पर भरोसा कर सकते You हैं। can put your confidence in him. आप उसमें अपना भरोसा रख सकते हैं। Put your faith in him. आप उस पर अपना विश्वास रख सकते He हैं। will fulfill that promise. वो उस प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. First of all, we should believe and we should, receive that promise into our heart as ours. Until then, that promise, will not have any effect on you. सबसे पहले हमें उस प्रतिज्ञा को लेना है। ये प्रतिज्ञा मेरे लिए हमारी है, इस तरह से लेना होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो प्रतिज्ञा हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। When you receive that promise, how you should receive it? जब आप वो प्रतिज्ञा पाते हैं तो आपको वो प्रतिज्ञा कैसे प्राप्त करनी है? God who is faithful to keep his promise has given it to me. परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दी है वो इसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। इस तरह से आपको उस प्रतिज्ञा को ले लेना है। Our nambatakavar. हमें उस पर विश्वास रखना This है। promise you will fulfill in my life. वो ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में जरूर पूरी करेंगे, ये विश्वास When रखना you है। believe and when you begin to exercise your faith, जब आप विश्वास करते अपने विश्वास में होकर काम करने लगते it हैं, is there his promise comes to effect in your life. तभी उसकी प्रतिज्ञा आपके जीवन में प्रभावशाली होती है, प्रभावी हो जाती है। This month our Lord has given a promise for us. इस महीने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दी Malachi है। chapter 7 and verse 14. मीका 7 अध्याय वचन 15। I will show them wonders. मीका अध्याय 7 वचन 15 ये कहता है, मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. As in the days when you came out of the land of Egypt, I will show them wonders. जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब भी मैं उनको अद्भुत काम Believe दिखाऊंगा। that promise. इस प्रतिज्ञा पर विश्वास My कीजिए। eyes will see wonders. मेरी आंखें अद्भुत कामों को देखती जाएंगी। Hallelujah. When you Hallelujah. believe that, क्या आप ये विश्वास करते हैं? Zephaniah 3:15 says, सपन्या अध्याय 3 वचन 15 ये कहता है, you shall not see disaster anymore. इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। Hallelujah. Hallelujah. The Egyptian that you have seen thus far, you shall see no more. और जिन मिस्रियों को अब तक तुमने देखा, अब से आगे तुम उन्हें नहीं You will देखोगे। stand and see the salvation that God is going to give you. खड़े होकर परमेश्वर तुम्हें जो उद्धार देगा, उस उद्धार को देखोगे। Hallelujah. Hallelujah. 2 Kings chapter 3 and verse 17 says, दूसरा राजा 3:17 कहता है, you shall not see the wind or the rain, yet the valley shall be filled with water. न तुम आंधी को न बारिश को देखोगे, लेकिन फिर भी तराई पानी से भर जाएगी। इस तरह से वचन कहता है, None they can't be. मैं उसे करूंगा। The Lord will do that wonder for me. परमेश्वर हमारे लिए ये अद्भुत काम करेंगे। Psalm 54 and verse 7 says, भजन 54 वचन 7 कहता है, the Lord will do justice for me. परमेश्वर मेरे लिए न्याय करेंगे।
My eyes shall see its desire upon my enemies. मेरी इच्छा जो मेरे शत्रुओं के लिए है उसे मेरी आंखें देख पाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। God will do that justice for you. परमेश्वर आपके लिए न्याय करेंगे। Why? Because He is a faithful God. क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। Today believe His promise. आज उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कीजिए। Lord, I expect this miracle. परमेश्वर मैं इस चमत्कार की अपेक्षा कर रहा हूँ। You are faithful to do it, O आप Lord. इसे करने के लिए विश्वास योग्य है परमेश्वर पिता। Hallelujah. He हालेलुया। will fulfill it in your life. वो निश्चय आपके जीवन में से पूरा Your करेंगे। eyes will see that wonder. आपकी आंखें उस अद्भुत काम को देखने पाएंगी। You will rejoice in the Lord. आप प्रभु में आनंद मनाएंगे। That is why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है, make a joyful shout to the Lord, all you land. हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। Serve the Lord with gladness. आनंद से यहोवा की आराधना करो। Come before His presence. जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। Hallelujah. In हालेलुया। His presence, who we are. हम उसकी उपस्थिति में कौन होते We हैं? are His people. हम उसके लोग होते हैं, उसकी प्रजा। We are His pasture. हम उसकी चराई के भेड़े होते How we हैं। are to enter His presence. हमें उसकी उपस्थिति में कैसे आना है? Enter His gates with thanksgiving. धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करना है। His courts with praise. उसके आंगनों में स्तुति के साथ आना है। Bless His name. उसके नाम को धन्य कहते जाना है। Remember His mercy. उसकी दया को स्मरण करना है। His faithfulness. उसकी विश्वास योग्यता को स्मरण करना है। All these 7 blessings God is giving for you today. ये सारी 7 आशीषें परमेश्वर आज आपको दे रहे हैं। How you are going to take it home? आप इसे अपने घर में कैसे ले That जाएंगे? is your problem. ये आपकी समस्या है। Hallelujah. You हालेलुया। should have a big tiffin box. आपके पास में बड़ा टिफिन हम बॉक्स होना टिफिन बॉक्स में चाहिए। அடுக்கு Have you seen that? आपने देखा है कुछ टिफिन बॉक्स में ऐसा होता है। 7 அடுக்கு टिफिन बॉक्स you are having today. आज ये 7 माले का टिफिन बॉक्स आपको मिल रहा है। சுமந்துகிட்டு போங்க. आप बड़ी खुशी से God जाइए। will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देंगे। Hallelujah. Shall हालेलुया। you all stand up in His presence? आइए उसकी उपस्थिति में खड़े हो जाएं।